Hello friends, welcome to Diversity, the integrated diabetic reversal program. In this video, I talk about the protocols, the 6 steps diabetic reversal protocols. तो क्या है ये 6 steps? आइए जान लेते हैं। स्टेप नंबर 1, कंट्रोल ग्लाइसेमिक लोड। जब हम डाइट को प्रॉपर प्लान करेंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना रहेगा, यानी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, फैट कितना रहेगा, प्रोटीन कितना रहेगा, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने कितने रहेंगे, तो ये सारे जो हम डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉपर बैलेंस डाइट होगा तो ये सारे प्रोसेस अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि जो सोर्स है वो है डाइट। अगर हम डाइट को ठीक कर लेते हैं 50% यही हम रोक सकते हैं। 3 चीजों से आप अपना डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। नंबर 1 राइट प्लानिंग, नंबर 2 राइट एजुकेशन एंड नंबर 3 सेल्फ डिसिप्लिन। तो आइए सेकेंड स्टेप की ओर चलते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। तो लाइफस्टाइल को आप मॉडिफाई करके, जैसे कि योगा, मेडिटेशन और कब सोना, कब खाना, ये छोटी छोटी चीजें, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब रात हो जाती है, सूरज ढल जाती है, तो धीरे धीरे हमारे ब्लड प्रेशर कम हो जाती है, पैनक्रियास भी काम करना कम कर देता है। धीरे धीरे 8 बजे के बाद रात को इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत हद तक कम हो जाती है। अगर 8 बजे के बाद आप खाना लेते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, नींद में दिक्कत आ सकती है, शुगर तो बढ़ेगा ही और उस कारण से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर पहले से ही आप इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है और 8 बजे से पहले खाना कंप्लीट होना चाहिए। चलिए स्टेप नंबर 3 की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3, प्रॉपर न्यूट्रिशन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए। तो डाइट से मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमने पा लिया है, फिर भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं हमको चाहिए, जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, मिनिमम कार्बोहाइड्रेट रहेगा, प्रॉपर फैट भी चाहिए। तो कभी कभी क्या होती है कि जैसे कि अल्फा ALA जिसे हम बोलते हैं, अल्फा लिपोलिक एसिड, ये कभी कभी हमको चाहिए होता है। फिर मैग्नीशियम की शॉर्टेज हो जाती है, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट में मैग्नीशियम का शॉर्टेज होती है। और जो मेडिकेशंस आप ले रहे हो, आप एलोपैथी से लो, होम्योपैथी से लो या आयुर्वेदा से लो, मेजरली जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करने के लिए भी आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगा, जैसे कि विटामिन B1, थायामिन की जरूरत होती है, फिर नियासिन जो विटामिन B3 है उसकी भी जरूरत पड़ सकती है आपको। इसके साथ साथ आपकी विटामिन B12 यानी B सीरीज में बहुत सारे विटामिन आपको जरूरत होगी। इसके साथ साथ आपकी जो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको ज़रूरत होगी। ये सारे जो न्यूट्रिशन है ये प्रॉपर आपको राइट जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको मिलनी चाहिए। स्टेप नंबर 4, ड्रग टेपरिंग। देखिए, ड्रग टेपरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये सारे प्रोसेस को आप करोगे, लाइफस्टाइल को ठीक करोगे, डाइट को ठीक करोगे, लो ग्लाइसेमिक लोड वाला खाना आप चूज करोगे, तो ड्रग को कम करना, टेपर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ड्रग को टेपर नहीं किए तो हाइपोग्लाइसीमिया में आप जा सकते हो, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है। क्योंकि जो मेजरली जो आजकल के ड्रग्स होते हैं ये काम करता है आपके पैनक्रियास के ऊपर, यानी पैनक्रियास को प्रेशराइज करता है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। एक तो पहले से ही आप जो है लो कार्ब ले रहे हो और ये मेडिसिन आप ले रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, जिस वजह से क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, यानी इंसुलिन बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर कम हो जाएगा, या लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इस चीज़ को भी एड्रेस करना पड़ेगा और ड्रग टेपरिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टेप नंबर 5, बॉडी क्लींजिंग। बॉडी डिटॉक्स या बॉडी क्लींजिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हो, मेडिकेशन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाके फैट, जो विसल फैट है वहाँ पे चिपक जाती हैं, और भी बहुत सारे टॉक्सिन्स रहते हैं। आपकी गट फ्लोरा अगर बिगड़ा हुआ है, जो नेगेटिव माइक्रोब्स है वहाँ से बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो उसका भी लोड होता है। एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत सारे टॉक्सिन, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और भी कई सारे हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, ये सारे को शरीर से निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे नहीं निकालेंगे तो जो सोच के हम डायबिटिक को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रॉपर अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे बहुत सारे प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा जब आप डाइवर्सिटी से जुड़ेंगे और ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, स्टेप नंबर 6,
हैंडल कॉम्प्लिकेशंस। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है डायबेटिक प्रोग्राम में। कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करने के लिए जो टेक्निक है, जो टिप्स है, वो आपको बताया जाता है। स्पेशली आप घर पे कैसे इसे हैंडल कर सकते हो, ये भी आपको बताया जाता है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि डायबिटीज में मेजरली जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है उसमें बहुत ज़्यादा पेन सेंसेशन कम हो जाती है पैर के एरिया में, फीट में। तो फुट एरिया में अगर आपको सेंसेशन कम हो जाती है, नीलिंग जैसा चुभता है या बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो इसमें जैसे कि कंट्रास्ट वाटर थेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है, जीरो वोल्ट थेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा हार्ट डिजीज हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर स्पाइक हो गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये सारे जो चीज़ें हैं आपको बताया जाता है डायबेटिक प्रोग्राम में। तो डेफिनेटली आप सीखिए और अपने हेल्थ को बेहतर बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम डायबिटिक स्टेजेस की बात करेंगे। ये भी 6 स्टेजेस है, तो कौन से लोग कौन से स्टेज पे हैं, अगर आप डायबिटिक हो तो आप कौन से स्टेज पे हो, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। जनाब, समाधान के ऐसे समाधान और एलोपैथी का रेगुलर रसपान मतलब पक्का नुकसान, इसीलिए सिर्फ नेचर चुनो।